सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए एक और बहुत बड़ी वैकेंसी जो है वो अब मार्च महीने में आपको देखने को मिल रही है, जिसका नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका था। अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी आपकी प्रशासनिक सुधार विभाग में है और प्रशासनिक सुधार विभाग में आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी और 52,000 से ज्यादा वैकेंसी है। और ये मौका आपको कहते ना कि सालों में एक बार मिलता है, तो ये मौका इस बार आपके पास है और पूरी तरह से है, क्योंकि इसके जो आवेदन है वो मार्च से यानी कि इसी मंथ से भरने जो है वो प्रारंभ हो रहे हैं। अगर हम बात करें इसमें योग्यता की, तो इसमें योग्यता जो मांगी गई है वो मात्र 10वीं पास मांगी गई है और सैलरी भी अच्छी खासी है, ठीक ठाक आपको सैलरी मिल रही है। तो ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर आज विस्तार से बात करने वाले हैं। जितने भी इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन और हर गवर्नमेंट जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन या किसी भी तरह की अपडेट्स के लिए हम यहां पर हर दिन हाजिर होते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन इसलिए दबा देना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो इसका टाइम से मिल जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो प्रशासनिक सुधार विभाग की अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा मेरी बात को कि यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा जो यहां पर मेंशन किया गया है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से, प्रशासनिक सुधार के विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भर्ती निकली है। अब हम बात करें तो पद यहां पर जो है वो ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। अनुसूचित क्षेत्र जो है इनमें 46,931 वैकेंसी है और जो अनुसूचित क्षेत्र जो है, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें 46,931 हैं और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें 5522 वैकेंसी है। कुल वैकेंसी की बात की जाए तो 52,453 वैकेंसी है। अब 52,453 वैकेंसी के लिए आप कमर कस लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें आगे की तरफ तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं दे देता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूं। यहां पर ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपकी आ रही है वो यहां पर ये आ रही है कि पंजीयन शुल्क जो है कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार पंजीयन प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निम्न अनुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क यहां पर जमा करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो आवेदन शुल्क जो है इसका यहां पर आवेदन शुल्क जो है यहां पर वो ध्यान रखिएगा, आवेदन शुल्क जो है वो 600 रुपए है। और अगर आप अनुसूचित जाति, कमजोर वर्ग और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको फीस ये 400 रुपए लगने वाली है। या फिर अगर दिव्यांग हैं आप तो उसके लिए भी आपको 400 रुपए की यहां पर 400 रुपए का शुल्क लगने वाला है। तो यानी कि जो आपके जनरल कास्ट में है उनको 600 रुपए देना है और इसके अलावा अगर आप पिछड़े वर्ग में हैं, आर्थिक रूप से यानी EWS है, अनुसूचित जात है, अनुसूचित जनजात है, तो इनमें आपको 400 रुपए और यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो होंगे उनके लिए आपके 400 रुपए फीस रखी गई है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो वेतनमान जो इसका है वो ध्यान रखिएगा, वेतनमान जो इसका है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक लेवल 1 पर मिलेगा। तो जो भी पे मैट्रिक लेवल 1 जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रेजेंट सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी यहां पर दी जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आगे की इंफॉर्मेशंस पर तो यह ध्यान रखिएगा जो पात्रता और शैक्षणिक जो योग्यता है, यहां पर इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इन्होंने ये कहा है कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अगर हम बात करें यहां पर तो आपको 10th पास होना चाहिए और परीक्षा से पहले आपको 10th पास का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं
एज जो इसमें मांगी गई है साथियों, वो 1 जनवरी 2026 तक आप 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, और इसकी जो गणना है वो 1/1/2026 से की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी एज जो है वो 18 हो चुकी हो। यानी कि अभी जो चल रही है 25, और अगले साल जब 1 जनवरी आएगी तो वहां पर आप 18 साल के हो चुके हों, ऐसा इन्होंने कहा है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन आपके लिए है, यहां पर जो कुछ जो कैटेगरी हैं उनके लिए आयु संबंधी छूट भी है, जैसा कि आपके पता है कि 3 साल और 5 साल का जो प्रावधान होता है वो यहां पर छूट भी रखी गई है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो है, परीक्षा का आयोजन जो है वो यहां पर दिया गया है कि परीक्षा का जो आयोजन है वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा या फिर टैबलेट आधारित परीक्षा या फिर ऑफलाइन ओएमआर आधारित परीक्षा आयोजित करवानी जाएगी। यानी कि 18 से 21 सितंबर, यानी 18, 19, 20, 21। मुझे ये लगता है कि 18, 19, 20, 21 यानी 18 से 21 में अगर ये परीक्षा करवाएंगे तो मात्र 4 दिनों में ऑनलाइन परीक्षा होना संभव नहीं है, क्योंकि एक स्टेट में ऑनलाइन परीक्षा, और इतने ज्यादा जब अभ्यर्थी हैं, इतनी वैकेंसी है और कई लाख लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, तो ऑनलाइन परीक्षा मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि संभव होगी। तो यह परीक्षा ऑफलाइन ही होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है, तो ऑफलाइन समझकर इसको तैयारी करिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें। ध्यान रखिएगा, अगर आप पिछड़े वर्ग में हैं, अति पिछड़े वर्ग में हैं, एससी एसटी जो भी हैं, उस पर ही आवेदन करें। ऐसा ना हो कि एससी वाला एसटी में कर दे, एसटी वाला एससी में कर दे, अलग अलग कैटेगरी में ना करें, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो चीजें दी गई हैं, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश, इन दिशा निर्देश को पढ़ लेना ध्यान से। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अगर देखूं तो और कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर है, अब यहां पर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, जो यहां पर बात की गई है कि अगर इसमें कोई गलती कर देते हैं आप, और गलती अगर हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि गलती हुई है, तो बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाइन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति 14/7 यानी 14/7 का मतलब है 14 जुलाई। 14/7 का मतलब क्या है? 14 जुलाई। 14 जुलाई को यहां पर 14 जुलाई को यहां पर कहा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में स्वयं के नाम, पिता के नाम इनको चेंज करना है, तो उसके लिए वहां पर एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो ओपन में ही आपको वहां पर अपने जो सुधार है उनको करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब यहां पर सिलेबस क्या है, सिलेबस देख लो ध्यान से। सिलेबस यहां पर ध्यान से देख लो। सामान्य हिंदी जो है वो आपकी, यहां पर ध्यान रखिएगा, सामान्य हिंदी जो है वो आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। सामान्य अंग्रेजी जो है, जनरल इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा सामान्य ज्ञान यानी भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य विज्ञान, समसामयिकी घटना, बेसिक कंप्यूटर, ये आपके यहां पर टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 50। सामान्य ज्ञान कितने होंगे? 50। और लास्ट में आपकी सामान्य गणित यानी कि सामान्य गणित जो है इसके 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या होने वाली है 120, और घंटे कितने हैं इसके लिए? 2 घंटे में 120 क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो इसी को सोचकर तैयारी करिए, क्योंकि एग्जाम डेट भी कंफर्म है। और अगर हम बात करें आगे की तरफ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को देख लेना ध्यान से, ठीक है। इस सिलेबस को ध्यान से देख लेना आप लोग। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अगर चीज रह गई है तो मैं एक बार और देख लेता हूं। हाँ, ये चीज जो रह गई है आपकी, वो इंपॉर्टेंट चीज, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरने का जो टाइम है वो 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि 21 मार्च से ये विंडो ओपन हो जाएगी, 21 मार्च से लेके
आप 19 अप्रैल तक ये फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि लगभग पूरा पूरा आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। तो ये समय सफिशिएंट है। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। और चैनल पर अगर आप लोग नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इससे जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।